हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने आपके पास आने के लिए एक समय दिया, एक ज्ञान के साथ। मैं हमेशा अनुग्रह फेलोशिप के लिए आता हूँ। अगर आप कहीं हमें दूसरे चर्च से देखते हैं तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ध्यान से देखिए, जो कुछ हम बताते हैं वचन से बात करते हैं। तो आज हम अपने लोगों के लिए एक अच्छी खबर लाए हैं, एक जानकारी लाए हैं जो शायद उनको कभी भी नहीं पता था। और आज हम बात करेंगे कि कलीसिया हम क्यों जाएं और कैसे जाएं। हालेलुया। तो आज हमारी इसी विषय पे बात होगी और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद आपके पास एक बेहतर जानकारी होगी। आपको समझ में आएगा कि हम कलीसिया क्यों जाएं और कैसे जाएं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से बार लोगों को पता नहीं होता है कि हम कलीसिया क्यों जाएं। वो सोचते हैं कि कलीसिया एक चंगाई का स्थान है, एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे जाएंगे और बस केवल जाएंगे, मन किया तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हालेलुया। वे सोचते हैं कि एक रविवार के दिन केवल हम कलीसिया जाएं, बाकी समय नहीं जाएं। लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की सोच है, लेकिन आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये बताने के लिए उत्साहित किया, मुझे बुद्धि दिया कि हम इस सच्चाई को आपके पास लेकर आएं, कि आपको पता हो कि हम कलीसिया क्यों जाएं। हालेलुया। तो पहले हम बात करेंगे हम कलीसिया क्यों जाएं। तो हम कलीसिया इसलिए जाएं, पहला है कि हम कलीसिया इसलिए जाएं कि वे परमेश्वर के आदेश हैं। चलिए अपने बाइबल में देखते हैं हम इब्रानियों किताब उसका 10 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों-त्यों और अधिक ये किया करें। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा कि एक दूसरे को हम समझाते रहें, सिखाते रहें, और जैसे जैसे उस दिन को हम नज़दीक आते हुए देखें। कौन सा दिन? रैप्चर का दिन, प्रभु के आने का दिन। और आज बाइबल के बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से जानकार लोग, बहुत से विद्वान लोग, बहुत से स्कॉलर लोग बोलते हैं कि प्रभु का आना नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है। प्रभु द्वार पे खड़ा है, बस वो आने वाला ही है। कुछ लोग तो बताते हैं कि 2030 के पहले प्रभु आ जाएंगे, कुछ लोग बताते हैं 2030 तक प्रभु आ जाएंगे। लेकिन मैं भी विश्वास करता हूं कि जब इतने सारे लोग बता रहे हैं कि प्रभु आ जाएंगे, तब हमें इस बात के ऊपर विश्वास करना है। केवल हमें विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु आ जाएंगे। तो जब प्रभु ने कहा कि ज्यों-ज्यों उस दिन को आते हुए देखें, तब और जल्दी इकट्ठा होना ना छोड़े। उसने कहा कि इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हम कहाँ इकट्ठा होते हैं? कलीसिया में। तो ये परमेश्वर का आदेश है कि हम जैसे जैसे उस दिन को नज़दीक आते हुए देखें, वैसे वैसे हम परमेश्वर के साथ इकट्ठा होते जाएं। हालेलुया। तो पहला है परमेश्वर के आदेश है, ये परमेश्वर की आज्ञा है हम विश्वासियों के लिए, हम लोगों के लिए, कि हम कलीसिया की सभा में एकत्रित हुए। पहले से कहीं ज़्यादा इसके ऊपर बल दें। लेकिन दुखद की बात यह है कि आज देखा गया है पहले से कहीं ज़्यादा नहीं है, पहले से बहुत कम ये हो गया है। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि कलीसिया रोज मिलती थी, घर घर मिलती थी, हर जगह मिलती थी, लेकिन आज केवल रविवार को मिलती है, या केवल बुधवार को मिलती है, या हफ्ते में 2 बार कभी भी किसी समय भी मिलती है। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि पहले की जो कलीसिया थी वे रोज मिल रही थी, रोज परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए रोज मिल रही थी। लेकिन आज कलीसिया हफ्ते में 2 बार मिल रही है। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि हम इसको ज़्यादा करें, हम इसको लगातार करें, जितना हो सके उतना करें।
आपको नहीं पता प्रभु कब आ जाएंगे। बाइबल कहती है धन्य वे लोग हैं जब प्रभु आए तो उन्हें जागते हुए पाए। जागने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंख खोल के केवल देखते रहें। बाइबल कहती है, हमें समझाती है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ लगातार ये करते रहें, एक दूसरे के साथ लगातार हम मिलते जुलते रहें। हालेलुया। अब कलीसिया एक दूसरे का समूह है, एक दूसरे का मिलना। जब हम 10 लोग मिलते हैं तब वो कलीसिया होती है। तो हम जहाँ पे भी हैं, अगर आपकी बड़ी कलीसिया है, आपकी घरेलू कलीसिया है, आपका सेंटर है, आपके प्रार्थना का एक जगह है, आप जहाँ कहीं भी मिलते हो वहाँ लगातार मिलो। कोशिश करो कि आप इसे और अधिक करो और अपने मदर कलेशिया, आपकी बड़ी कलेशिया जहाँ से आप जन्म पाए, जहाँ से आप बपतिस्मा लिए, वहाँ पे और अधिक इसे करते रहो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आदेश है कि ज्यों-ज्यों हम प्रभु के दिन को नज़दीक आते हुए देखें, त्यों-त्यों हम इसे और अधिक करते रहें। हालेलुया। और कलीसिया जाने के बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति आपको मिलती है, क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ 2-4 होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होती है। तो हम अधिक से अधिक जहाँ लोग होते हैं, जहाँ मिलकर हम आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की भरपूरी की उपस्थिति वहाँ बहुत तेज होती है, विशेष होती है। हालेलुया। तो कलीसिया में जाने का एक और फायदा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी में रहते हैं। और बाइबल कहती है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर आजादी है। हालेलुया। हालेलुया। आप यहाँ उत्साहित हो सकते हैं, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की गवाही सुनकर, एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे को जीवन को देखकर आप वहाँ उत्साहित हो सकते हैं। कलीसिया में आप यहाँ सामर्थ पा सकते हैं, क्योंकि सामर्थ हवा में मुक्त होती है। जैसे ही कलीसिया के पासवान सामर्थ को मुक्त करते हैं, वैसे जितने लोग वहाँ पे रहते हैं उसके कवर में, उसके जगह पे वह सब सामर्थ में भय विभोर हो जाते हैं, वे सामर्थ में डूब जाते हैं। तब एक और फायदा यहाँ पे है कि आप यहाँ पर सामर्थ पाते हैं। तो सामर्थ पाने का एक स्थान है, वो कलीसिया है। हालेलुया। अगर आपने कभी भी सामर्थ नहीं पाया तो लगातार कलीसिया में आते रहो। परमेश्वर कब किसको क्या दे दे ये परमेश्वर को केवल पता है। इसलिए आप कलीसिया में नियमित रूप से जाइए, नियमित रूप से जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको उत्साह मिलता है, यहाँ पे आप सामर्थ पा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के वचनों से अपने जीवन के लिए निर्देश पा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से आप अपने लिए एक निर्देश पा सकते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है, अपने वचन के द्वारा बदलता है। बाइबल में परमेश्वर ने जितनों को भी बदला, वे सारे लोगों को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बदला। उन्होंने अपना वचन लोगों को दिया। वचन में निर्देश होता है, वचन में चंगाई होती है, वचन में जीवन होता है। कब परमेश्वर कौन सा वचन आपके लिए तैयार किए हैं, पास्टर के द्वारा, अगुवे के द्वारा, आप वहां जब जाते हो तब आप इसका अनुभव करते हो, ये आपको मिलता है। इसलिए आप नियमित रूप से कलीसिया जाइए। परमेश्वर निर्देश देते हैं कलीसिया में वचनों के द्वारा। और जब भी आप जाते हैं तो प्रार्थना पूर्वक जाइए, कि जब आप इस आशा से जाइए कि परमेश्वर आज आपको आपके जीवन के लिए एक निर्देश देंगे। हालेलुया। तब आप जैसे स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर के बदलाव, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बदलने के लिए आती है। बहुत सी बार आपने अनुभव किया होगा कि घर से जब आप बीमार होके आए थे, जैसे ही कलीसिया में आए और फिर आप चंगे होके गए, आपके शरीर में दर्द हो रहा था, आपके शरीर में परेशानी थी, और आप कलीसिया में आके ठीक हो गए। और मैं बहुतों की गवाही ये सुनता हूँ। तो कलीसिया इसलिए हमें जाना चाहिए कि ये परमेश्वर का आदेश है। दूसरा था, हमें वहाँ उत्साह मिलता है, हमें सामर्थ मिलती है। तीसरा है, और चौथा है, परमेश्वर के निर्देश, परमेश्वर के वचन से हम निर्देश पा सकते हैं अपने जीवन को
आगे ले जाने के लिए, अपने जीवन को महिमा से महिमा में ले जाने के लिए। हालेलुया। जैसे ही आप परमेश्वर की स्तुति आराधना में उपस्थिति होते हैं, उतना अधिक आपका जीवन बदलता जाता है। एक सच्चाई है कि जैसे आप स्तुति आराधना में एक इकट्ठा होते हैं, एक साथ होते हैं, वैसे ही आपका जीवन बदलता जाता है। इसलिए कलीसिया आप जाइए। एक और अच्छी बात है, हालेलुया, इस बात को राजा दाऊद जानता था, उसको पता था, वो राजा था, फिर भी वो परमेश्वर घर जाना पसंद करता था। हालेलुया। देखिए उसने कहा, भजन संहिता के 84 अध्याय उसके 10 वचन में उसने कहा, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डिड़वी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। दाऊद ने कहा, 1000 दिन बिताने से अच्छा है कि तेरे भवन में हम एक दिन आ जाएं। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन के बराबर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी महान बात, कितनी बड़ी सच्चाई को दाऊद राजा को पता था। उसने कहा कि कहीं 1000 दिन बिताने से अच्छा है कि तेरे घर में एक दिन बिता ले हम। कहीं 1000 दिन के बराबर तेरे घर में एक दिन बिताने के जैसा है। हालेलुया। उसका कहने का मतलब है कि जहां 1000 दिन आप बिताते हैं, 1000 दिन में आप जीवन में शांति का अनुभव नहीं करते हैं, प्रेम का अनुभव नहीं करते हैं, अनुग्रह का अनुभव नहीं करते हैं। अब एक दिन जब कलीसिया में आते हैं तो वह 1000 दिन जो आपका बुद्धि मिलने का समय है, ज्ञान मिलने का समय है, जीवन मिलने का समय है, वह एक दिन में आपको चर्च में मिलता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कहा, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बाहर 1000 दिन बिता सकते हो, कलीसिया में एक दिन अगर भी बिता लो तो 1000 के बराबर है। तो कलीसिया एक महान स्थान है, एक परमेश्वर के लोगों का मिलने का स्थान है, परमेश्वर के लोगों का। हालेलुया। तो इस सच्चाई को अपने अंदर जाने दो। कभी मत कतराओ, कभी मत कहो कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है। आप अपनी बाइबल जब पढ़ोगे आपको सच्चाई पता चलेगा कि कैसे निर्गमन की किताब में जैसे ही मूसा और हारून कहते हैं कि इन लोगों को छोड़ दो, जाने दो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, फिर उन्होंने कहता है नहीं, ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। वो कहता है अगर ये जाएंगे भी तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। वो बहुत सारे रुकावट उनके अंदर डालता है। तो एक बात ध्यान देना, जब भी आपको रुकावट आती है वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वे शैतान की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप कलीसिया जाओ, नियमित रूप से जाओ और अधिक जाओ, अधिक से अधिक जाओ। लेकिन शैतान की इच्छा है कि आप महीने में 1 बार जाओ, महीने में 2 बार जाओ। ये शैतान की इच्छा है। हालेलुया। बहुत से लोग अपने जीवन से एक बातचीत कर लेते हैं कि चलो हम हफ्ता में नहीं जाएंगे तो 15 दिन में 1 बार जाएंगे। अरे आज मेहमान आने वाले हैं, हम नहीं जा पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको पता है कि मेहमानों को बाहर रुकना है, उनको बोलना है आज रविवार है, आज मत आइए, आज ये दिन है मैं कलीसिया जाने वाला हूँ, आज मत आइए, दूसरे दिन आइए, ताकि वह सच्चाई आपसे पूछ सकें कि ऐसी क्या चीज़ है कि आपने मुझे मना किया और आपने कहा कि मैं कलीसिया जाऊंगा। क्या हमसे बड़ी कलीसिया है? वो पूछ सकते हैं और आप उन्हें बता सकते हैं कि हाँ, आपसे बड़ी कलीसिया है, जहाँ पे हमें उत्साह मिलता है, जहाँ पे हमें जीवन मिलती है, जहाँ पे हमें सामर्थ मिलती है और जहाँ परमेश्वर के वचनों से हमें निर्देश मिलता है, जहाँ पे हमें चंगाई मिलती है, जहाँ पे हमें बुद्धि मिलती है। और घर पे ये सब नहीं मिल सकता है और आपके पास भी नहीं मिल सकता है। आप उनसे ऐसे बात कर सकते हैं। हालेलुया। दाऊद की तरह सोचो, वे परमेश्वर के घर में रहना पसंद करता था। वे कहता था 1000 बाहर बिताने से अच्छा है कि एक दिन हम अपने परमेश्वर के घर में बिता लें। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों,
आपको परमेश्वर का ज्ञान जब आपके पास जा रहा है तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस पे जिएंगे और आप इसके साथ चलेंगे। हालेलुया। कुछ और है हमारे पास जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे भजन संहिता 133 का 1 वचन वहाँ पे लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हालेलुया। भाई लोग आपस में मिले रहें। वे कहता है देखो क्या मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो कलीसिया एक मिलने का स्थान है, एक प्रेम का स्थान है। अगर आप किसी को प्रेम करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, आपकी ये उम्मीद है, आपके मन में ये चल रहा है, आपके लिए कोई रास्ता अगर खोलना चाहिए तो वो कलीसिया है, वे कलीसिया है। इसलिए कलीसिया में जाने से लिए कभी मत कतराइए। कलीसिया नियमित रूप से जाइए। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा। वो कहते हैं बोझ से दबे परिश्रम करने वाले मेरे पास आइए, समूह के पास आइए, कलीसिया के पास आइए। वे तुम्हारे जीवन बदलेंगे, वे तुम्हारे जीवन में शांति लाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप मेरी बात को ठीक से समझ रहे हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है और ये परमेश्वर की विचार है। इसलिए कलीसिया जाने में नियमित रूप से समय बिताइए। कलीसिया लगातार जाइए। कलीसिया के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि कलीसिया से आपका जीवन है। ध्यान दो, जहाँ से आपका जीवन आया है उस स्रोत से अगर आप मिले नहीं रहेंगे, आप ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए लगातार आप कलीसिया जाइए, लगातार लोगों को भी लेके जाइए। तो ये था कि हम क्यों कलीसिया जाएं। अब आगे है कि हम कैसे कलीसिया जाएं। हालेलुया। एक अच्छी बात है कि हम कैसे कलीसिया जाएं। पहला है तैयारी के साथ। हालेलुया। आइए वचन पढ़ते हैं हम आपके लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ठीक है, हम आपके लिए वचन पढ़ेंगे। कलीसिया हम कैसे जाएं? अच्छा, उत्साह के साथ जाएं। पहला है उत्साह के साथ हम कलीसिया जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो भजन संहिता 122 1 वचन पढ़िए। हमारे साथ हम आपके लिए पढ़ेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। दाऊद राजा ने कहा कि जब मुझसे लोगों ने कहा कि आओ चलो परमेश्वर के घर चलें, तो मैं आनंदित हुआ। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। जब लोग आपको कहते हैं चलो परमेश्वर के भवन को चलें, आपको आनंदित होना है, आपको उत्साह होना है, आपको मुंह नहीं लटकाना है, आपको निराश नहीं हो जाना है, आपको बहाना नहीं ढूंढना है। आप नहीं कह सकते कि नहीं मेरे पास समय नहीं है। आपको आनंदित होना है। दाऊद हमारे लिए एक उदाहरण है कि जैसे दाऊद परमेश्वर के घर जाने के लिए आनंदित हुआ, वैसे हम भी आनंदित हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है तैयारी के साथ जाएं। पहला है हम आनंद के साथ जाएं, दूसरा है तैयारी के साथ जाएं। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि क्योंकि यदि मन की तैयारी ना हो तो परमेश्वर हमारे भेंट, हमारे जीवन को, हमारे कामों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो आप तैयारी के साथ जाते हैं। आप जब भी जाते हैं कलीसिया, आप तैयारी करते हैं। जैसे आप शहर जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत से हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं जो मायके जाने की बहुत सारी तैयारियां करती हैं, शादी में जाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करती हैं, बहुत दिन पहले से तैयारियां करती है। वह कपड़े धोती हैं, वे पता न क्या क्या करती हैं, अपने लिए क्या क्या खरीदती हैं जाने के लिए। तो अगर मेरा सवाल है कि अगर आप मायके जाने के लिए इतना तैयारी कर सकते हैं, शादी में जाने के लिए इतना तैयारी कर सकते हैं, या अलग अलग स्थानों पे जाने के लिए इतना तैयारी कर सकते हैं, तो परमेश्वर के घर में जाने के लिए तैयारी कीजिए। और मेरा सलाह है कि आप सोमवार से तैयारी कीजिए।
अगर आपको रविवार को कलीसिया जाना है तो आप सोमवार को ही तैयारी कीजिए, सोमवार से ही तैयारी कीजिए। आप तैयारी कैसे करते हैं? आप आत्माएं जीतते हैं, अपने कपड़े साफ करते हैं, आप प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर हम जाएं तो हमारे साथ लोग भी जाएं, परमेश्वर हमारे जाने में कोई रुकावट ना हो, परमेश्वर अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं जाने के लिए तो हमारे पास पैसे आने पाएँ कि हम जाने पाएँ, परमेश्वर हमारे रिश्तेदार उस दिन कम से कम ना आने पाएँ। आप तैयारी इस तरह से आप तैयारी करते हैं, अपने कपड़े को साफ सुथरा करते हैं। आपके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए चर्च आने के लिए। मैं क्यों ऐसा कहता हूँ? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। अगर उदाहरण के लिए सोचो, अगर मोदी का लड़का है, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का अगर बेटा है, तो बेटा प्रधानमंत्री के लड़के के हैसियत से जीवन जिएगा, ना कि एक नौकर के हैसियत से जीवन जिएगा। इसलिए जितना बेहतर आपके पास कपड़े होते हैं, वे कपड़े आप परमेश्वर के घर में पहन के आते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ तुम करो सब परमेश्वर के लिए करो, खाओ पियो पहनो ओढ़ो, सब चीज़ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। हालेलुया। तो इसलिए आप परमेश्वर की संतान हैं। आपको ठीक से चर्च आना चाहिए, अच्छे से बाल झाड़ के चर्च में आना चाहिए, अच्छे से कपड़े पहन के चर्च में आना चाहिए। और तैयारी करने का केवल यही मतलब नहीं है, तैयारी करने का मतलब है लोगों को भी लेके आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप रविवार को घर जा रहे हो तो सोमवार से ही तैयारी करो चर्च आने के लिए। हालेलुया। और लोगों को उत्साहित करो, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो, लोगों को बताओ कि चर्च जाने से क्या फ़ायदा है, जो मैंने पिछले चीज़ों में बताया है। हालेलुया। तो पहला था आनंद के साथ, दूसरा है तैयारी के साथ, और तीसरा है अपनी भेंट के साथ। हालेलुया। हाँ, ये भी जरूरी है क्योंकि ऐसा वचन हमें बताता है। आइए हम वचन पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निर्गमन के 34 अध्याय 20 वचन में लिखा है, गदही के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना, यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बलिदान देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। प्रभु ने कहा मुझे कोई अपना मुंह छूछे हाथ ना दिखाए। तो जब आप कलीसिया जाते हैं तो पहला है आनंद के साथ, दूसरा है आप तैयारी के साथ, और तीसरा है अपने उत्तम भेंट के साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझे कोई अपना छूछे हाथ मुंह ना दिखाए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप इसको समझते हैं। हालेलुया। क्योंकि देना तो हमारा एक प्रेम को दिखाता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि कैसे प्रभु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को दे दिया। और हम भी जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर को देते हैं, तो हम अपनी भेंट के साथ जाते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा है कि हम छूछे हाथ परमेश्वर को मुंह ना दिखाएं। हालेलुया। निर्गमन 23 अध्याय 15 वचन में लिखा है, अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी अज्जा के अनुसार अबीब महीने के नियति समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मसीर ने नकील आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। तो 2 जगह परमेश्वर ने कहा मुझे अपना कोई मुंह छूछे हाथ ना दिखाए। अब व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं 16 अध्याय का 16 वचन। यहाँ पे लिखा है, वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताह के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर की आदेश है कि आप परमेश्वर के घर छूछे हाथ नहीं जाते हैं। आप आत्माएं लेके जाते हैं, आप भेंट लेके जाते हैं, अपने जीवन का उत्तम चीजें परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का ऐसा योजना नहीं है कि वे सारी चीजें आपका लेना चाहता है। परमेश्वर की योजना है कि जो आप परमेश्वर को देते हो उसको बढ़ा के वो आपको देना चाहता है। हालेलुया। याद कीजिए 2 मछली 5 रोटियों को एक बच्चा से परमेश्वर ने लिया और इतना सारा उसको भोजन तैयार किया कि सब खा लिए। 5000 खाएं, 4000 खाएं,
कभी 7 टोकरी बचा, कभी 12 टोकरी बचा। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि वे आपका सब कुछ लेना चाहता है, आपको कंगाल बनाना चाहता है। परमेश्वर की योजना यह है कि वो आपसे लेकर और आपको बहुगुणित करके देना चाहता है। हालेलुया। वो बढ़ा के आपको देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मुझे कोई छूछे हाथ मुंह ना दिखाए। उसका कहने का मतलब था कि अगर आप उसके पास जा रहे हो, अगर आपका जीवन ना बदलेगा तो आप 10 जगह बताओगे, अरे मैं चर्च जाता हूँ जीवन नहीं बदला, चर्च जाता हूँ जीवन नहीं बदला। तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी बात मानोगे, वह लेके आओगे, तब मैं उसी को बढ़ा के आपको दे दूंगा, ताकि आपका गवाही अच्छी हो और मेरे बारे में अच्छा बोल सको। हालेलुया। तो परमेश्वर की कुछ ये सलाह है जो हमें मानना चाहिए कलीसिया जाते समय, और कलीसिया में कैसे जाना चाहिए, कलीसिया में क्यों जाना चाहिए, ये सारी सलाह हमें मानना है। हालेलुया। मैं आपका पास्टर होने के नाते मैं आपको एक ये सलाह देता हूँ परमेश्वर के वचन से, क्योंकि ये बातें मुझे परमेश्वर ने कहा कि मैं आपके साथ इसको बांटूं, मैं आपके साथ इसको बांटूं, मैं इसका प्रचार करूं, मैं इसको सिखाऊं आपको, क्योंकि बहुत बार बहुत से चीज़ें आपको नहीं पता होती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं ये चीज़ें आपको बताऊं। तो आज आपने सीखा कि परमेश्वर की कलीसिया क्यों जाना चाहिए, और दूसरी बात थी परमेश्वर कलीसिया कैसे जाना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर कलीसिया कैसे जाना चाहिए, पहला था आनंद के साथ, दूसरा है तैयारी के साथ, और तीसरा है अपनी भेंट के साथ। हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया क्यों जाना चाहिए, पहला था परमेश्वर के आदेश है, आपको वहाँ सामर्थ मिलती है, आपको वचनों से दिशा निर्देश मिलती है आपके जीवन के लिए, आपको उत्साह मिलता है, आपको वहाँ परमेश्वर के लोग मिलते हैं जहाँ पे आप अपने दुख सुख बोल सकते हो, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको परमेश्वर लोगों के द्वारा आपके लिए रास्ता खोल सकता है। तो ये था आज के लिए आपके लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत आशीषित हुए हैं, आप बेहतर सीख लिए हैं, आप जितना अच्छे सीख लिए हैं, विशेष करके हमारे सेल लीडरों और सेंटर लीडरों से और पासवानों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने लोगों तक दिखाइए, संदेश को अपने लोगों तक दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाइए, बैठा के दिखाइए, समूह बना के दिखाइए, ताकि उनके पास एक अच्छा ज्ञान हो कि वह कलीसिया क्यों जाएं और कैसे जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब बेहतर सीखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के लिए जो आज हमें देख रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इनके जीवन में हर बात तो पूरी हो जो इनकी इच्छा है, जो हमने सिखाया है परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा। कलीसिया क्यों जाएं, कलीसिया कैसे जाएं, परमेश्वर इसकी बेहतर इनके पास समझ हो रही है। मैं विश्वास करता हूँ फादर, इनका जीवन पूरी रीति से बदल गया है, एक नई सोच इनके पास है, एक अच्छी सोच इनके पास हो रही है। सब महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।